शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। खबर वाराणसी से है, जहां पर कैंट थाने के ठीक सामने मजार के पीछे सट्टे का व्यापार खुलेआम चल रहा है। रोजाना लाखों रुपए की हेराफेरी होती रहती है। वहीं शिकायत करने के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सूत्रों की माने तो स्थानीय भ्रष्ट अधिकारियों की मिली भगत से अवैध खेल सट्टा लॉटरी चलाया जा रहा है। वही खबर कुशीनगर से है, जहां पर एक ट्रक ड्राइवर ने आरटीओ पर निश्चित रकम लेकर ओवरलोड ट्रक चलवाने का आरोप लगाया है। ड्राइवर ने बताया है कि ओवरलोड ट्रक ड्राइवरों को दिया जाता है और सिस्टम की गाड़ी है, नाम से कोज मिलता है। बता दें कि कसिया में लोगों ने ओवरलोड ट्रक को पकड़ा था, जिसके बाद एक ट्रक ड्राइवर ने इस पूरे खेल का खुलासा किया है। महीना का पैसा कौन जिला लेला? आरटीओ साहब कौन जिला है? कुशीनगर। नंबर कितना है? यूपी 6380 3007। कितना? यूपी 6380 3007। अच्छा, कोड का बतावेलो। कोड का बतावेलो। कोटवा का बताओ थे सिस्टम में गाड़ी का सिस्टम की गाड़ी है। का महीना का वहीं खबर पीलीभीत से है, जहां पर मझौला ग्राम पंचायत हरदासपुर में गुरु नानक जयंती के अवसर पर हरदासपुर की संगत की तरफ से नगर कीर्तन का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया गया है, जिसके मुख्य अतिथि समूह संगत हरदासपुर के लोग रहे हैं। सभी नगरवासियों ने नगर कीर्तन के लिए जगह जगह पर संगत की सेवा के लिए मिठाइयां, फल, पानी आदि की तरह तरह के स्टॉल लगा रखे थे। वही खबर गाजियाबाद से है, जहां के थाना लोनी बॉर्डर से महज 100 मीटर की दूरी पर अवैध रूप से हुक्का बार चल रहा है, जिसमें खुलेआम नाबालिग लड़के और लड़कियां सिगरेट और हुक्का पीते हैं और पुलिस प्रशासन को भनक भी नहीं है कि उनके थाना क्षेत्र में इस तरह की हरकतें हो रही हैं। कहीं ना कहीं इसमें पुलिस प्रशासन भी जिम्मेदार है। वही हुक्का बार संचालक का ये कहना है कि मुझे किसी भी पुलिस वाले से डर नहीं लगता। खबर औरैया से है, जहां पर रोडवेज बस और कार की भिड़ंत में कार चालक समेत 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 अन्य लोग घायल हो गए हैं। बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल अजीतमल में भर्ती कराया है। वहीं पूरा मामला मुरादगंज नेशनल हाईवे का बताया जा रहा है। बिचौलिया औरैया साइड में रिश्तेदारी में काम से आया था। जी, ये सड़क हादसा आपने देखा है, आपने अपनी बाइक रोक के एक लोग को लाए हैं, घायलों को अपनी बाइक पे लेके आए हैं। जी जी। एडिशनल एसपी साहब ने आपका नाम सम्मानित के लिए किया है, क्या कहना चाहेंगे? जी, इसमें हम ये कहना चाहेंगे सभी लोगों के लिए, जहाँ जो भी घटना हो, कैसे भी हो, अपने मान सम्मान के हिसाब से जो भी घायल होते हैं बेचारे, उनको लाके हॉस्पिटल में भर्ती करना चाहिए, जैसे हमने किया है। जी, ये हादसा कैसे हुआ? ये हादसा ऐसा हुआ सर, ये बस रोडवेज वाले हैं, क्या है, ये स्पीड पे भी चल रही थी थोड़ी सी, तो ये क्या है साइड में लिया है, ब्रेक लगा के साइड ले रहा था। ये पीछे से ये आ ही रहे थे, पीछे से एकदम जो घुस गई है। अजीतमल के अंतर्गत एक देखने पर पुल है, फ्लाईओवर है, उस पर औरैया की तरफ से एक रोडवेज बस आ रही थी, उसके पीछे एक अल्टो कार थी। ये लोग भी औरैया से आ रहे थे और उसी में अल्टो कार जो है वो बस के दाहिनी तरफ घुस गई और शायद स्पीड में अंतर रहा होगा और उसमें कार सवार 2 लोगों की मृत्यु हो गई है। 4 जो अन्य लोग थे और वो घायल हुए हैं, उनको तुरंत जो है एक यात्री द्वारा रास्ते में कार रुकवा करके और यहाँ CSC बुधना भेजा गया। हम लोग को सूचना मिली, सब बात में प्रचार हुआ है और जैसे ही हम लोग को सूचना मिली, हम लोग तुरंत वहाँ पहुँचे, सारा स्टाफ वहाँ पहुँचा और सभी 4 घायलों को सफाई रेफर करा दिया गया। उनके परिजनों को सूचना दे दी है, परिजन लोग आ गए हैं और एक्सीडेंट के कारणों का पता लगा के जो भी साक्ष्य आएंगे उसके हिसाब से। वही खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर भारतीय जन कल्याण सेवार्थ समिति के द्वारा आयोजन जो है वो किया गया है। तो फिरोजाबाद से आपको एक खबर बता रहे, जहां पर भारतीय जन कल्याण सेवार्थ समिति के द्वारा रसूलपुर क्षेत्र में तृतीय फुल बॉडी चेकअप कैंप का आयोजन किया गया और कार्यक्रम की अध्यक्षता देवेंद्र कुमार जैन ने की है। कार्यक्रम में हेल्थ एडवाइजर महेंद्र सिंह कुशवाहा का सम्मान किया गया। महेंद्र सिंह ने लोगों को फुल बॉडी चेकअप किया और लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी किया है। वही खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर अलीगढ़ के धनीपुर ब्लॉक के बरौठा गांव की गौशाला में गायों की मृत्यु का सिलसिला जारी है। आरोप है कि सरकारी चारे में मिलावट के कारण गायों की मृत्यु हो रही है। गौशाला में गायों की देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है।
वही खबर बांदा से है, जहां पर नवनियुक्त जिलाधिकारी दीपा रंजन ने पदभार ग्रहण किया है। जिला कोषागार कार्यालय में सीडीओ ने उन्हें चार्ज दिया और इस मौके पर जनपद के अधिकारी मौजूद रहे हैं। आला अधिकारियों ने नवनियुक्त जिलाधिकारी दीपा रंजन को फूल गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। आज मेरे द्वारा बांदा जनपद में चार्ज ग्रहण किया गया। इससे पहले मैं बदायूं जनपद में मैं कार्य कर रही थी और बांदा के लिए मेरा हुआ है। जो शासन की प्राथमिकताएं हैं और जो शासन की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उन योजनाओं को धरातल पे उतारना और उन योजनाओं से जो वंचित तबके हैं उनको लाभ पहुंचाना सबसे प्रमुख प्राथमिकता ये रहेगी। इसके अलावा जो जन शिकायतें हैं, जो भी पब्लिक की डिमांड्स हैं, उसका गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करना, उसका समय पे और क्वालिटेटिव निस्तारण करना ये सुनिश्चित किया जाएगा और सभी अधिकारी फील्ड में रहें, अपने कार्य क्षेत्र में निवास करें, सुनिश्चित की जाएगी। अब मैम, बुंदेलखंड का बांदा खनिज मामलों को लेकर हमेशा से शिकायतें आती रही, कितनी बड़ी चुनौती मानती हैं इसे, कैसे निपटेंगे? बिल्कुल, जैसा आपने बताया है, ये एक चुनौती भी है और एक अवसर भी है कि इस क्षेत्र में क्या सुधार किए जा सकते हैं और किस तरह से इसमें काम किया जा सकता है। निश्चित रूप से इस पे ध्यान दिया जाएगा और इस क्षेत्र में पूर्व के डीएम से द्वारा कुछ कार्य योजनाएं थी जो बढ़ावा पड़ी थी और सुचारू रूप से क्या चलेंगी या उनके अलावा भी अन्य कार्य किए जाएंगे? जो भी योजनाएं हैं, कोई योजनाएं बंद नहीं होगी, सारी योजनाएं चालू रहेंगी और जो भी अच्छे प्रयास किए गए हैं उनको और आगे बढ़ाया जाएगा और उनको अच्छी तरीके से लागू किया जाएगा। जो योजनाएं हैं उनको सभी को धरातल पे और जो भी वंचित तबके हैं। क्या एक्सीडेंट हुआ है, क्या? वही खबर मंदसौर से है, जहां पर मजदूरों को ले जा रहा एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया है। तो मंदसौर से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर मजदूरों को ले जा रहा एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलटा है। वही वाहन पलटने से 9 मजदूर घायल हो गए हैं, जिससे कि 4 मजदूरों की हालत जो है वो गंभीर है, जिसे चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। बाकी के 5 घायलों को शामगढ़ अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं 108 वाहन में देरी के कारण कुछ घायल निजी वाहनों से जिला चिकित्सालय गए। घायलों के इलाज के दौरान अस्पताल प्रशासन की लापरवाही देखने को मिली। क्या एक्सीडेंट हुआ है और क्या अभी तक रिपोर्ट है? प्रातः 10 बजे के लगभग कम से कम 9 जन एक पिकअप पलटी खाने की वजह से 9 घायल लोगों को हॉस्पिटल लाया गया, जिसमें से 4 ज़्यादा गंभीर हालत में थे, तो उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मंदसौर भेजा गया है प्राइमरी ट्रीटमेंट करने के बाद। बाकी 5 को अभी CHC शामगढ़ के अंदर इलाज चल रहा है, वो नॉर्मल है, कोई ऐसा गंभीर स्थिति में नहीं है। जिन लोगों को भेजा गया उनकी स्थिति कितनी गंभीर थी? उसमें से एक व्यक्ति की स्थिति गंभीर थी, बाकी 3 जो थे वो ठीक थे, तो उनको इंटरनल इंजरी के चक्कर में आगे रेफर किया गया। क्या नाम और पता? क्या एक्सीडेंट हुआ है और वही खबर बरेली से है, जहां पर फरीदपुर क्षेत्र में स्थित द्वारिकेश चीनी मिल GMR का पूजा अर्चना कर शुभारंभ किया गया है और अधिकारियों ने फूल गुलदस्ता देकर स्वागत किया है। बता दें कि धर्मकांटे पर मौजूद किसानों और कर्मचारियों का फूल माला पहनाकर लिफाफा भेंट कर सम्मानित किया गया है और इस वर्ष 1.25 करोड़ कुंटल गन्ना पेराई कराने का जो लक्ष्य है वो रखा गया है। पेराई सत्र 2022-23 का शुभारंभ आज दिनांक 8 को सुबह ही 8:27 पर द्वारिकेश चीनी मिल में प्रारंभ हुआ और किसान भाइयों का आज विधिवत उनके बैल की पूजा, उनके साधनों की पूजा और उनको तिलक और एक सम्मान पूर्वक एक उनका माल्यार्पण कर उन्हें एक भेंट स्वरूप लिफाफा देके और आज शुरुआत की गई है। किसान भाइयों का गन्ना आज से पेराई होना शुरू हो गया है और मैं बताता चलूँ साथ साथ में कि किसान भाइयों में खुशी की लहर है, क्योंकि कोई भी किसान भाई 12 महीने तक गन्ने की फसल को तैयार करने के बाद चाहता है कि जल्द से जल्द उसकी फसल चीनी मिल में आपूर्ति होना शुरू हो जाए। और हमारी जो 2 और इकाइयाँ हैं बिजनौर में वो पहले चल गई थी और उन दोनों का पूरे प्रदेश में सर्वप्रथम कल गन्ना मूल्य भुगतान भी 15 करोड़ रुपया उनके खातों में भिजवा दिया गया है
और यहाँ भी किसान भाइयों का गन्ना जैसे जैसे पड़ेगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि 15 दिन के अंदर अंदर हम लोग इनका गन्ना मूल्य भुगतान इनके खातों में भिजवाना शुरू कर देंगे, ताकि हमारे किसान भाइयों का सर्दी के कपड़े हैं या उनकी और आवश्यकताएं हैं। साथ ही साथ बताता चलूँ कि चीनी मिल का ये जो सत्र है, ये चलने से किसान भाइयों की जो पेड़ी की फसल है वो आपूर्ति होगी, और उसके कारण जो ज़मीन खाली होगी उसमें हमारे किसान भाई अपने गेहूं की फसल या सरसों की फसल या अन्य फसल ले सकते हैं। और गन्ने के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को उनकी समृद्धि बढ़े, उनके खुशहाली बढ़े, उनके घरों में आर्थिक स्थिति मजबूत। फर्रुखाबाद के कमालगंज में कार्तिक गंगा स्नान मेले में मेला प्रबंधक एवं जिला पंचायत की लापरवाही देखने को मिली है। गोताखोर न होने के कारण एक युवक की गंगा में डूबकर मौत हो गई। लोगों का आरोप है कि गंगा घाट पर हर वर्ष मेले में 12 से 13 गोताखोर रहते थे, लेकिन इस साल एक भी गोताखोर नहीं लगाए गए, जिसके कारण ये हादसा हो गया। अच्छा, तो अभी आपको कोई मदद नहीं मिली? ना, हमने फोन करो पुलिस। तो ये घटना हुए कितने घंटे हो गए? हो गए 1.5-2 घंटे। 1.5-2 घंटे हो गए। आपको यहाँ मेला प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं मिली? ना ना, कोई गोताखोर भी नहीं मिले आपको? ना ना, गोताखोर आए तो मना कर रहे हैं। अच्छा, गोताखोर मना कर रहे हैं। आए थे, एक जने घुसने मना कर रहे हैं। तो आपको एक ही गोताखोर आया, वो भी उन्होंने मना किया कि अंदर हम घुसेंगे नहीं? 7 लेडीज थे, 4-5 लोग थे, 3 बच्चे थे। 4 मतलब आप टोटल 8 लोग आए हैं? 8-9 लोग, मतलब 8-9 लोग आए हैं। जो ये डूबे हुए हैं, इनके आप कौन है? भाई हैं। तो आप कहाँ से आए? कराड़ से। अच्छा अच्छा, तो आप ये बताएं कि जब गंगा जी की व्यवस्था उधर थी, उस घाट से आप इधर कैसे नहाने आए? अच्छा, वहाँ आपको कोई व्यवस्था नहीं दिखी, इसलिए आप इधर निकल आए। तो ये भाई की लगभग कितनी उम्र थी? तो डूबे हुए कितने घंटे हो गए? 1.5 घंटा हो गया। तो अभी आपको कोई सहायता नहीं मिली? गोताखोरों की तरफ से कोई सहायता नहीं, प्रशासन की तरफ से कोई सहायता नहीं? आप कितने लोग आए थे उनके साथ में? तो अभी तक आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई? आपने प्रशासन को बताया? चौकी। अरे भाई साहब, यहाँ खड़े थे तो पानी ज्यादा था, तो हमने कहा यहाँ कोई मत ना। थोड़ी देर हम देखा, एक लड़का कूदा अंदर, कूदते अंदर चला गया। लगभग उस लड़के की उम्र जो होगी वो आपके अंदाज से कितनी होगी? लमसम में वही मानी 25-26 काबले कलर था। एक बार ऊपर को आया तो हमने देखा। तो फिर कोई उसे बचाने के लिए कूदा या नहीं कूदा? क्या गोताखोर आप लोग उपस्थित थे? कोई नहीं था। 2 लोग आए बाहर के थे, मदद वाले हैं तो बैठे ही मदद करेंगे। उन्होंने कपड़े उतारे, उतनी देर उन्होंने कहा वो उधर रखा जाके। कौन ठेकेदार है यहाँ? ठेकेदार हमको मालूम नहीं है। अच्छा, आप गोताखोर हैं, आपको ठेकेदार नहीं पता है? नहीं, हम मजूरी में। आपसे क्या मजूरी, मतलब मजूरी के लिए किया गया? मजूरी। जब आप गोताखोर हैं तो आप मजूरी के लिए तैयार क्यों हुए? कुछ नहीं, क्या हम काम कर रहे हैं, घर बैठे थे, हम बैठे थे, हमने कुछ मिल जाए बच्चों को। अच्छा, बस। वैसे पिछली साल कितने गोताखोर थे मेले में? 12 गोताखोर थे। इस बार कितने हैं? कोई एक ही नहीं। एक भी नहीं है? नहीं, हम ही खाली। आपसे क्या बोला गया कि मतलब कि जो गिरगिरा पड़े उसे उठा लेना? बस ये इसमें नाले में। हाँ, इसी में सब संपन्न करी, हमारा अच्छा जल होगा। हाँ, और सफाई करी, जिला पंचायत मदद करी सब लोगों ने कि कोई घटना नहीं होगी ना। उस पर आदमी जान दो, जब पुल बन गया विधायक ने पुरवाया, सबके मदद लिए कि यहाँ पे जल खराब है। आपसे ये भी बोला गया अगर कोई डूब जाए उसे निकालना मत? नहीं, ये नहीं कही। अभी भी आप कह रहे हैं? नहीं, कहाँ पे नाला? गोताखोर आप ये बताइए कि जब यहाँ गंगा जी पे स्नान हो रहा है, आपकी जिम्मेदारी है? नहीं, अगर नहीं है, मेले में थी। ये लिखित में है आपके पास? इधर नहीं है? नहीं, लिखित नहीं, बात बैनर लगाया, फाड़ डाला। आप ये बताइए, लिखित में है आपके पास कि खाली मेले की जिम्मेदारी है आपकी? नहीं, लिखित। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Feel the power of Angel.